प्यारे बच्चों नमस्कार। विजय शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चारों पार्ट बताया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आज मैं आप लोगों को उसके आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव वाक्य बताऊंगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो मैं अफर्मेटिव सेंटेंस है बताने जा रहा हूं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया जान लीजिए आप लोग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। अब यहां पे भी देखिए कंटीन्यूअस में प्रेजेंट पीछा छोड़ नहीं रहा है और प्रेजेंट की पहचान में सबसे पहले भी बताए थे कि इज, एम, आर। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान जानना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आता है। सबसे पहले हमको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आता है, वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट की पहचान में पहले ही बताया था कि है, हूं, हो, है, हूं, हो। और कंटीन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। उसी कंटीन्यूअस में रहा, रही, रहे के साथ प्रेजेंट की पहचान जुड़ी है हूं, हो। यहाँ पे न प्रेजेंट अकेले पूछा जा रहा है न कंटीन्यूअस अकेले पूछा जा रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान हमको देखना है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम प्रेजेंट की भी पहचान को कंटीन्यूअस के पहचान के साथ जोड़ दिया तो वही यहाँ पे पहचान हो गई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। अब हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहे थे तो वहां पे भी बताया था कि सबसे पहले हमको हिंदी वाक्य को पहचानना है। और यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान में बताया कि रहा है, रही है, रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक हिंदी उदाहरण ले रहे हैं, वहाँ से फिर सारी बातें साफ हो रही है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ।
ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान लिखी है। प्रेजेंट की भी पहचान ये हूँ मैं बहुत पहले बताया था, इसमें प्रेजेंट शब्द भी आया है। कंटीन्यूअस की पहचान भी मैं बताया हूँ कि रहा, रही, रहें, ये भी पहचान रहा मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग नहीं बता रहे हैं ना, अलग अलग पूछ रहे हैं। यहाँ पे दोनों एक साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस जुड़ा हुआ है, तो दोनों की पहचान भी हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ पूरा मिल रहा है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ पूरा मिल रहा है। और ये देखिए रहा हूँ जो हम पहचान लिखाई है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इसमें से वो शब्द ये देखिए रहा हूँ यहाँ पे हमने लिखा है ना, और यही रहा हूँ हिंदी वाक्य के अंत में आ रहा है। इसका मतलब कि जो पहचान मैं बताया उस पहचान के मुताबिक ये जो तुम्हारा उदाहरण है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उदाहरण है। अब सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचानेंगे। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद हम ये देखेंगे कि अब इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम ये देखिए, कर्ता धन, कर्ता धन, इज, एम, आर, धन, क्रिया में आईएनजी, धन, कर्म, धन, अन। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचानेंगे जिसकी पहचान ये लिखी हुई है। मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान बताया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आता है वहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और उसी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब हिंदी वाक्य के अंत में यहाँ पे रहा हूँ मिल रहा है। अब रहा हूँ मिल रहा है तो ये रहा हूँ देखिए कि जो मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान लिखाया है, रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रहा हूँ ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब कि जो पहचान में लिखाया है वो पहचान इस हिंदी वाक्य में आ रहा है। और आ रहा है तो इसका मतलब कि ये हिंदी का उदाहरण एग्जाम्पल तुम्हारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब हम हिंदी वाक्य को पहचान लिए तो अब ये देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद बनाने के नियम है कर्ता धन, इज, एम, आर, धन, क्रिया में आईएनजी, धन, कर्म, धन, अन। ये देखिए इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। अब वही प्रक्रिया हमको फिर शुरू करनी है। कैसे, कर्ता, क्योंकि पहले नंबर पे हमको कर्ता, दूसरे नंबर पे ये इज, एम, आर में से कोई एक शब्द लिखना है, और तीसरे नंबर पे फिर वही क्रिया, क्रिया में आईएनजी, और चौथे नंबर पे कर्म, पांचवें नंबर पे अन। जहां मैं क्रिया बोलूं उसका क्रिया का मतलब है क्रिया का पहला रूप। क्रिया का पहला रूप जहाँ पे दूसरा तीसरा होगा उसको भी हम बताएंगे कि यहाँ पे दूसरा लगेगा, यहाँ पे तीसरा। लेकिन जब भी जहाँ भी मैं क्रिया बोलूँ उसका ये मतलब होता है कि क्रिया का पहला रूप। तो अनुवाद में सबसे पहले कर्ता लिखना है, फिर इज, एम, आर लिखना है, उसके बाद फिर क्रिया में आईएनजी लगाना है, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन। कर्ता, क्रिया, कर्म ढूंढने के लिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य से बताता चला आ रहा हूँ। वहाँ पे लिखाया भी हूँ कि किस तरह से कर्ता ढूंढना है, कहाँ पे क्रिया रहती है, कहाँ पे कर्म रहता है। अब यहाँ पे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में ही सहायक क्रिया का प्रयोग है, और वो सहायक क्रिया में इज, एम, आर बताया, इज, एम, आर। अब हमें इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, ये बात पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि 3 शब्द है सहायक क्रिया और लगाना इसी एक में से ने किसी तीनों में से किसी एक को लगाना है। तो अब यूँ समझ लीजिए, हम यहाँ पे अभी लिखते भी जाते हैं कि जहाँ पर कर्ता ही, सी, इट या एक वचन अन्य पुरुष हो, वहाँ पर सहायक क्रिया हम इज का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन अन्य पुरुष होगा, वहाँ पे हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट तो आप लोग देख ही रहे हैं। एक वचन अन्य पुरुष के विषय में मैं इंडेफिनिट के अफर्मेटिव से बताता चला आ रहा हूं कि जहां पे कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन अन्य पुरुष हो। एक वचन अन्य पुरुष का मतलब न मैं हूं न तुम हो, वो है एक वचन अन्य पुरुष। और मेरे और तुम्हारे अलावा दुनिया की वो सारी चीज़ें जिनको गिनने पर एक गिनती हो, वो सब अन्य पुरुष हैं। और वहाँ पे ये भी स्पष्ट किया था, अन्य पुरुष में किसी महिला का नाम हो, किसी पुरुष का नाम हो, वो सब एक वचन अन्य पुरुष ही है। तो जहाँ पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके साथ हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। अब आगे देख लीजिए, आई, एम। आई एक ऐसा कर्ता है, आई के साथ एम, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। आई एक ऐसा कर्ता है जिसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। एम सहायक क्रिया आई के अलावा और कहीं नहीं रहती। अब देख लीजिए, आर। आर के लिए यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे तथा बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। ये देख लीजिए, हम इज, एम, आर जो सहायक क्रिया है यहां पे ये हमने लिख दिया है। ही, सी, इट तथा एक वचन अन्य पुरुष कर्ता के साथ इसका प्रयोग करेंगे। आई एक ऐसा कर्ता है जिसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ये तीनों बात साफ हो गई। अब क्रिया में आईएनजी, क्रिया का पहला रूप होगा, उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद कर्म लिखेंगे, उसके बाद अन्न लिखेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचाने। हिंदी वाक्य पहचानने के बाद हम उसके नियम पे आ गए। कि अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो अनुवाद बनाने के नियम में सबसे पहले कर्ता लिखना है। अब कर्ता लिखने के लिए हम इसी उदाहरण पे चल रहे हैं। कर्ता लिखने के लिए या कर्ता ढूंढने के लिए सबसे पहले हम क्रिया ढूंढेंगे। उसी क्रिया से हम सब कुछ पूछ लेंगे। वो छुपा नहीं सकती है कि हमारा कर्ता कौन है, कर्म क्या है या कर्म कहाँ छिपा हुआ है, वो सब बता देगी। लेकिन सबसे पहले हमको क्रिया को ढूंढना है। और क्रिया के लिए मैं बताया था जब पुराने वीडियो में, जब मैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था कि क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। अब हिंदी वाक्य तुम्हारा ये है। अब ये देखिए कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या है। हिंदी वाक्य के अंत में देख लीजिए, कुछ सारे लोग बताएंगे कि हूँ है, कुछ सारे लोग बताएंगे कि रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हूँ भी पहचान है, रहा हूँ भी पहचान है, तो इसलिए पहचान से कोई मतलब नहीं। ये मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, आगे जो वीडियो बताऊँगा उसमें भी बताऊँगा कि पहचान से कोई मतलब नहीं है। अपने ध्यान में रख लीजिए, पहचान के पहले जो पहले शब्द आता है वही है क्रिया। रहा हूँ पहचान है, इसके पहले ये जा शब्द है ना, जा का मतलब होता है जाना, तो यही क्रिया है। अब यही क्रिया है तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, जा रहा हूँ। यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, जा रहा हूँ। अब क्रिया मिल गई तो अब इसी से पूछ लीजिए कि तुम्हारा कर्ता कौन है। कर्ता ढूंढने के लिए मैं लिखाया भी था पिछले वीडियो में कि कौन का प्रश्न कर दीजिए, उसी क्रिया से तो वो बता देगी कि मेरा कर्ता कौन है। तो अब यहाँ देख लीजिए, और नहीं समझ में आता तो इसी क्रिया के पहले कौन लिख कर पूरा पढ़ दीजिए। देखिए इसमें क्या उत्तर मिल रहा है। तो कौन जा रहा है, हमने कौन का प्रश्न किया ना, कौन जा रहा है। तो इस वाक्य में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तुम लोगों को, इस वाक्य में कुछ मिल रहा है। इस वाक्य में क्या मिल रहा है, मैं मिल रहा है, मेरे अलावा और तो कोई नहीं मिल रहा है, ये मैं तुमको मिला, यही है मैं कर्ता, और यही है मैं कर्ता। तो अब इसी की अंग्रेजी तुम बना लो, मैं की अंग्रेजी होती है आई, मैं की अंग्रेजी होती है आई। अब देखिए कर्ता हो गया पहले नंबर पे। अब हमको इज एम आर लिखना है, इज एम आर लिखना, इसमें से कोई एक शब्द। तो आई कर्ता के साथ, ये देखिए मैंने आई के साथ आई एम लिखना वो लिखा हुआ है, ये देखिए आई के साथ हम आई एम लिख दिए, कर्ता हो गया। इज एम आर हो गया। इज एम आर में से ध्यान लिख लीजिए कि 3 शब्द की सहायक क्रिया, इसमें से एक ही शब्द सहायक क्रिया लिखना है, और सबके लिए मैं बता दिया हूँ कि कहाँ पर क्या सहायक क्रिया। तो इज आई हो गया, आई एम हो गया। अब क्रिया में आई एन जी, क्रिया शब्द पहले तुम लोग ढूंढ चुके हो, तभी तो कर्ता को उसने बताया। क्रिया शब्द है यही जाना, जाना की अंग्रेजी होती है गो, क्रिया का पहला रूप, लेकिन यहाँ पे क्रिया में आई एन जी लगा है, तो यहाँ पे तुमको आई एन जी जोड़ देना है, यहाँ पे क्रिया में आई एन जी जोड़ देना है। तो अब कर्ता हो गया, इज एम आर हो गया, क्रिया में आई एन जी हो गया। अब कर्म ढूंढना है, अब इसमें कर्म ढूंढना है, तो कर्म ढूंढिए चलिए। तो कर्म फिर उसी क्रिया से पूछिए, और कर्म ढूंढने के लिए क्या और कहाँ का 2 शब्द बताया था कर्म ढूंढने के, क्या और कहाँ से उसी क्रिया में पूछना है कि तुम्हारा कर्म क्या है और या तुम्हारा कर्म कहाँ है। तो यहाँ पे पूछिए कर्म क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। तो कुछ लोग मैं बता देंगे, निश्चित रूप से कुछ लोग मैं बता देंगे, लेकिन मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं तो कर्ता ऑलरेडी हो गया है। अब कोई एक शब्द ना, दोनों चीज नहीं हो सकता कि कर्ता भी होगा और कर्म भी होगा। इसका मतलब ये कर्म नहीं है, ये उपयुक्त उत्तर नहीं है। अब क्या से उपयुक्त उत्तर नहीं मिला, तो हमारे पास एक शब्द और है कहाँ। अब कहाँ से भी प्रश्न कर लीजिए, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इसमें कुछ मिल रहा है, स्कूल मिल रहा है, स्कूल मिल रहा है। तो यही ये स्कूल हम लिख देते हैं, टू इस स्कूल। अब देख लीजिए कर्ता हो गया, इज एम आर हो गया, क्रिया में आई एन जी हो गया, कर्म हो गया, अन्य तो इसमें कुछ नहीं बचा है, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं है इस वाक्य में। अब इस तरह से ये तुम्हारा ये
अनुवाद तुम्हारा बन गया आई एम गोइंग टू स्कूल। एक चीज समझ लीजिए, जाने के अर्थ में स्थान के पहले टू का प्रयोग होता है। जाने के अर्थ में स्थान के पहले स्थान, स्कूल कोई स्थान है, कहीं पढ़ने वाला स्थान है, तो उसके पहले जाने के अर्थ में स्थान के पहले टू का प्रयोग होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान दे दीजिए, जाने के अर्थ में होम भी मिलता है, HOME, जिसका मतलब होता है घर। इसके पहले टू का प्रयोग गलत होता है। होम के पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे, वो गलत होता है। बाकी हर जगह जाने के अर्थ में स्थान के पहले टू का प्रयोग होता है। तो ये उदाहरण तुम्हारा अब ये बन गया। अब मैं एक और अगला उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं। वे खाना खा रहे हैं। वे खाना खा रहे हैं, ये दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूं। वे खाना खा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हिंदी वाक्य को पहचानेंगे। हिंदी वाक्य को पहचानने के लिए ये मैं पहचान लिखा दिया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट का तो देखिए, इस हिंदी वाक्य के अंत में जो पहचान मैं बताया है वो पहचान है कि नहीं, तो ये तुम्हारा हिंदी वाक्य है, ये है अंत, ये होता है शुरू। ये देखिए, रहे हैं मिल रहा है, मिल रहा है ना, और रहे हैं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यदि हमें हिंदी वाक्य की पहचान हो गई, तो आइए हम ये देख लेते हैं कि अब इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ये है, ये है। इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। इसका अनुवाद बनाने का नियम है ये है। एक आवश्यक फोन आ गया है। इसका अनुवाद बनाने का नियम ये, पहचानने के बाद तुरंत अनुवाद बनाने के नियम पे चलिए। सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है। सबसे पहले नंबर पे कर्ता लिखना है, लेकिन कर्ता लिखने से पहले हम क्रिया ढूंढ ले, उसी से सब कुछ हम पूछ लेंगे, उसी से हम सब कुछ पूछ लेंगे। अब क्रिया ढूंढने के लिए मैं कई बार बता चुका हूं कि क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में रहती है और पहचान से कोई मतलब नहीं। तो ये पहचान है और इसी पहचान के ठीक पहले जो शब्द आता है वही क्रिया होती है। तो पहचान ये है, इससे कोई मतलब नहीं। इसके ठीक पहले ये खा शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब कि यही खाना, जो हम खाना, यही है क्रिया। अब क्रिया तुमको मिल गई है। जब क्रिया तुमको मिल गई है तो अब इसी से पूछ लीजिए कि कर्ता कौन है। अब इसी में बात कर लीजिए, अपना कौन का प्रश्न कर लीजिए। कौन खा रहे हैं, तो इस उदाहरण में कुछ मिल रहा है। इस उदाहरण में वे मिल रहा है, वे खा रहे हैं। वे के अलावा और तो कोई इसमें खाना कोई खा ही नहीं रहा है, वे ही तो मिल रहा है, ये और कुछ मिल रहा है। तो वे की अंग्रेजी होती है दे, दे। वे की अंग्रेजी होती है दे। सबसे पहले नंबर पे कर्ता लिख दिया, ये दे हो गया। अब इज आई एम आर, इज आई एम आर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे आई एम लगेगा, कहाँ पे आर लगेगा। तो इधर देख लीजिए, यू वी दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ आर, ये दे शब्द लिखा है ना, ये दे शब्द, इसके साथ क्या लिखना है, आर लिखना है। ये हमने आर लिख दिया, तो कर्ता हो गया, इज एम आर हो गया। अब क्रिया में आई एन जी, क्रिया तुम पहले ढूंढ चुके हो कि खा रहे, तो
खा रहे की अंग्रेजी होती है ईट, EAT, क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ पे लिखा है क्रिया में ING, ये देखिए ING, हाँ तो कर्ता हो गया, IJMR हो गया, क्रिया में ING हो गया। अब कर्म ढूंढना है। कर्म में दो शब्द बताया है, क्या और कहाँ। तो वही फिर प्रश्न कर लीजिए, क्या खा रहे हैं, कुछ मिल रहा है, क्या खा रहे हैं इस वाक्य में, खाना खा रहे हैं, खाना तो मिल रहा है ना, तो यही खाना है। खाना की अंग्रेजी होती है फूड। यही है तुम्हारा ये तुम्हारे हिंदी उसका, ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। नियम के, नियम से हटके हमको कुछ नहीं करना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जैसे वहाँ पे मैं बताया था, वहाँ यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस यदि टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कंटीन्यूअस हो, क्रिया में ING हम जरूर लगाएंगे। क्रिया में हम ING जरूर लगाएंगे। अब एक उदाहरण और देख लीजिए। राम गाना गा रहा है। राम गाना गा रहा है। अब देख लीजिए, हिंदी वाक्य मिला। हिंदी वाक्य में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हिंदी वाक्य को पहचानेंगे। हिंदी वाक्य को पहचानेंगे, चूंकि सारे टेंसों की पहचान अलग अलग है, सबका अनुवाद बनाने का नियम है तो अलग अलग है। तो अब देखिए हिंदी वाक्य को पहचानिए। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान ये मैं लिखा दिया हूँ, ये पहचान लिखा दिया हूँ। देखिए इस पहचान में से हिंदी वाक्य के अंत में कुछ मिल रहा है कि नहीं। इस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, आ रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं ये पहला शब्द है, ये रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पे ये रहा है आ गया है। अब बार बार वो बताने की जरूरत नहीं कि है ये प्रेजेंट की पहचान है, रहा कंटीन्यूअस की पहचान है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट और कंटीन्यूअस अलग अलग नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो दोनों की पहचान मिलकर ये रहा है हो गया। अब हम हिंदी वाक्य को पहचान लिए ना। अब हिंदी वाक्य को पहचान लिए तो अब हम तुरंत उसके अनुवाद बनाने के नियम पे आ जाएंगे। अनुवाद बनाने का नियम इसका ये देखिए लिखा है। पहचानने के बाद तुरंत अनुवाद बनाने के हम नियम पे आ जाएंगे। अनुवाद बनाने के नियम में सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता, सबसे पहले लिखना कर्ता। लेकिन ये कई बार बता चुका हूँ, फिर बार बार भी बताऊंगा कि कर्ता लिखने से पहले सबसे पहले क्रिया ढूंढिए कि क्रिया क्या है। तो क्रिया के लिए मैं बताया हूँ कि वाक्य के अंत में रहती है। और वाक्य के अंत में क्या है ये पहचान है, रहा पहचान है, रहा है पहचान है। तो पहचान से हमसे कोई मतलब नहीं। पहचान के ठीक पहले जो शब्द रहेगा वही है क्रिया। ये गा शब्द है, गा का मतलब गाना, यही शब्द है क्रिया। अब हम इसी गा रहा में हम कौन का प्रश्न कर देंगे, तुम्हें मिल जाएगा कर्ता। कौन गा रहा है, कुछ मिल रहा है, कौन गा रहा है। यहाँ पे राम मिल रहा है, ये यहाँ पे राम मिल रहा है। कौन गा रहा है, राम गाना गा रहा है यहाँ पे। तो कौन गा रहा है, राम मिल रहा है, राम मिल रहा है ना। तो अब हम यहाँ पर हम राम की अंग्रेजी लिखते हैं, ये इसको हम यहाँ बना रहे हैं राम। राम कर्ता मिल गया ना। अब कर्ता के बाद इज एम आर, इज एम आर। अब देखिए कि इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा। देखिए राम है, आई तो है नहीं कि हम एम लगाएंगे। अब आई नहीं है तो अब ये देखिए
यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता तो नहीं है, यू भी नहीं है, वी भी नहीं है, दे भी नहीं है, बहुवचन भी नहीं है। चूंकि हम एक वचन क्या होता है ये हम बहुत पहले बता चुके हैं, तो अब जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अब यहाँ आ जाइए, देख लीजिए। ही तो नहीं है, सी तो नहीं है, इट तो नहीं है, या एक वचन अन्य पुरुष तो नहीं है। तो हम ये बताए हैं एक वचन अन्य पुरुष, चाहे किसी महिला का नाम हो चाहे पुरुष का नाम हो, वो सब एक वचन अन्य पुरुष होते हैं। तो ये राम किसी पुरुष का नाम है, तो इसका मतलब ये एक वचन अन्य पुरुष है, और एक वचन अन्य पुरुष है तो इसका मतलब इज लगेगा। तो राम इज हो गया। अब क्रिया इसका है वही गाना, गाना गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, लेकिन क्रिया में आईएनजी जोड़ना है। ये देखिए क्रिया में आईएनजी जोड़ना है तो सिंगिंग, राम इज सिंगिंग। अब हमें कर्म ढूंढना है। कर्म के लिए दो शब्द मैं बताया हूं, क्या और कहां। क्या गा रहा है, कुछ मिल रहा है, गाना गा रहा है, ए सांग। तो राम इज सिंगिंग ए सांग। सबसे प्रमुख चीज है किसी भी टेंस में कि सबसे पहले हम पहचानेंगे, सबसे पहले हम पहचानेंगे, पहचानने के बाद हम उसके अनुवाद बनाने के नियम पे आएंगे। उसके सबसे पहले ये हमने पहचाना, फिर उसके बाद ये हम नियम पे आ जाएंगे। उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ठीक है ना। पहचान ये है, इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। तो पहचाना, हिंदी वाक्य को पहचाने, पहचानने के बाद ये नियम पे आ गए। अब नियम पे जब आ गए तो ये देखना है कि पहले नंबर पे क्या लिखना, दूसरे नंबर पे क्या लिखना, तीसरे पे क्या लिखना, चौथे पे क्या लिखना, पांचवें पे। इसको तुमको क्रम से लिखना है, और इस नियम के अलावा कोई शब्द अपने आप नहीं लिखना है। यहाँ सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पे नई बात ये आई है इज एम आर। यहाँ पे नई बात ये आई है कि इज एम आर। ये हम इज एम आर के लिए ये हम एक चार्ट बना दिया है कि जहाँ पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा, या एक वचन अन्य पुरुष होगा, वहाँ पे इज लगाएंगे। अब एक वचन अन्य पुरुष कई बार हो गया, ना मैं हूँ ना तुम हो। इसके अलावा जितनी भी दुनिया में चीज बनी है जो गिनने में एक आती है, वो सब एक वचन अन्य पुरुष है, उसके साथ इज लगा दिया। अब आई एक ऐसा करता है, इकलौता करता है जिस जहाँ पे आई एम लगेगा। बाकी आर के देख ली, यू हो, वी हो, दे हो तथा बहुवचन करता हो, एक से अधिक बहुवचन करता हो, वहां पे आर का प्रयोग करेंगे। अब एक थोड़ी सी नई बात इसमें और है, इंडेफिनिट से जो मतलब कंटिन्यूअस है थोड़ा सा, पर वहाँ केवल क्रिया लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्रिया में आईएनजी लिखेंगे, क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। और ये एक उदाहरण ये मैं आई एम वाला दिया, दूसरा उदाहरण ये आर वाला दिया, और तीसरा उदाहरण ये मैं इज वाला दिया, इज एम आर, इज एम आर। ये तीसरा उदाहरण मैं आप लोगों को दिया। अब यहाँ पे जिसको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तुरंत वो हमसे पूछे, कमेंट बॉक्स में लिखेगा। वैसे भी हम कई बार फिर रोज रिपीट करेंगे, आज भी रिपीट कर रहे हैं, अगले वीडियो में भी रिपीट करेंगे। तो अब हम यही पहले 3 उदाहरण दिए। सबसे पहले हमको पहचानना है, पहचानने के साथ हमको उसको नियम देखना है, उसके बाद ये देखिए हम एग्जाम्पल लिखे। यहाँ पे देख लीजिए, कर्ता इज एम आर, क्रिया में आईएनजी, धन कर्म धान अन। पहचानने के बाद तुरंत नियम पे आइए और उसी नियम के अनुसार क्रम से लिखते चले जाइए। अपने से कोई ऐसा शब्द नहीं लिखना है कि तुमको वो
गलत हो जाए। अपने से एक भी शब्द लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। नियम का मतलब वही होता है कि इस नियम में क्या क्या किस क्रम से हमको लिखना है।